गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि क्या जावा होता है, जावा के फीचर्स क्या क्या है। और आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, या जावा में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A data type defines the type of data a variable will store. For example, you can say that int, float, char, double, etc. Which means कि अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा एंटर होगा। अब आप सभी को पता है, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में दो टर्म आप लोग पढ़ते हो, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल विच मीन्स जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। सपोज हम लोग बात करें अलजेब्रा में, हम लोग पढ़ते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना, इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। सिमिलरली अगर कंप्यूटर में भी हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज होगी ये कभी भी टाइम के साथ क्या है, बदल सकती है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों का हो जाएगा INT, फ्लोट, कैर, डबल, ETC। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर INT क्या होगा, फ्लोट क्या होगा, कैर क्या होगा। तो ये अभी हम लोग क्या है डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम लोग इतना समझे, डेटा टाइप मतलब क्या, कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर हो रही है तो वो किस टाइप की होगी। एक्चुअली हम लोग कंपाइलर को ये बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हमने सपोज कोई एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है, इस एक्स नाम के वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। वो आपकी कैरेक्टर जाएगी, है ना, या फिर आपकी इंटीजर जाएगी, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में जाएगी, है ना। तो इस टाइप से क्या है हम लोग कंपाइलर को बताते हैं, और ये ही क्या कहलाते हैं, आपके डेटा टाइप कहलाते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी डिफाइंड एज दोज डेटा टाइप्स विच आर इनबिल्ट, जो कि इनबिल्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। प्रिमिटिव मतलब क्या, जो क्या हो आपके इनबिल्ट। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो कि यूजर डिफाइन हो। तो किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा मिल सकता है, नॉन प्रिमिटिव की जगह पे क्या मिल सकता है, आपको लिखा हुआ यूजर डिफाइन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को फर्दर आगे क्लासीफाई करें तो वो आप पे कितने टाइप से हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन। वन बाय वन हम इन सभी के बारे में बात करते हैं कि इंटीजर क्या होगा। तो इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है नॉन डेसिमल टाइप, तो वो सारी वैल्यू नॉन डेसिमल वैल्यू, नॉन डेसिमल मीन्स व्हाट, तो सिंपली यू कैन से नॉन डेसिमल मीन्स 5, 7, 56, है ना, 27, जो डेसिमल में नहीं हो वो सारी क्या कहलाती है, आपकी इंटीजर कहलाती है। उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, INT और लॉन्ग। अब सवाल ये आता है कि इन सारे डेटा टाइप्स में अंतर क्या है, सिर्फ साइज का अंतर है। बाइट की बात करें तो बाइट नाम का वेरिएबल आपका 1 बाइट स्टोर करवाएगा, शॉर्ट वाला आपका 2 बाइट वैल्यू स्टोर करवाएगा, INT 4 बाइट वैल्यू स्टोर करवाएगा, और जो आपका लॉन्ग है वो कितने बिट स्टोर करवाएगा, कितने बाइट स्टोर करवाएगा, 8 बाइट स्टोर करवाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फ्लोट पॉइंट में सिंपल क्या होता है आपका, डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज में पॉइंट वाली वैल्यूज, मतलब 5.8, 9.6, तो ये सारी वैल्यूज काय में आ जाती है, आपके फ्लोटिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर कितने टाइप के डेटा टाइप है, दो टाइप के डेटा टाइप है। एक है फ्लोट, तो फ्लोट बेसिकली आपका 4 बाइट स्टोर करवाता है, और जो डबल है वो आपका 8 बाइट स्टोर करवाता है। अब यहाँ पर बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर मीन्स सिंपली सिंगल कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। सपोज A और B और C, तो ये आपके सारे काय में आती है, कैरेक्टर्स में आते हैं। बूलियन मीन्स, बूलियन एक ऐसा डाटा टाइप है जो आपको सिर्फ दो प्रकार की वैल्यू देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब अगर मैंने बूलियन नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, सपोज मैंने लिखा है बूलियन m, तो m की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, पहली ट्रू और दूसरी क्या होगी, फॉल्स। ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं इसका, जब हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कोई डिसीजन लेना रहता है कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, और अगर फॉल्स हो तो ये हो जाए, तो वहां पर हम बूलियन का यूज करते हैं। तो ये आपके सारे क्या हो गए, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए।